प्लीज। सो आज हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन लेंगे क्योंकि मैंने उस जो प्रीवियस क्लास का था मैंने एक बार रिकॉर्डिंग सुना है। तो मैंने देखा है कि वो बहुत फास्ट मैंने बोला है, उसमें कुछ एक चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी बताने की वो छूट गई हैं। तो आप लोग अपने नोट पैड और पेन के साथ में नोट करेंगे। मैं अभी कुछ एट्रीब्यूट और ऐड करूंगी, जो मैंने प्रीवियस बोले हैं उसमें और ऐड करूंगी, क्योंकि एक्चुअली ये जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ और हर क्लास में बोलती हूँ कि फंडामेंटल्स हैं, अगर ये क्लियर नहीं होंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा पीछे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की, यानी कि उत्तर दिशा। यहाँ पे क्या क्या देखते हैं? मनी, ग्रोथ, प्रमोशंस। मैं आराम आराम से बोल रही हूँ एवरीबॉडी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई ये नहीं सोचेगा कि मुझे पीडीएफ लेना है या मुझे रिकॉर्डिंग लेना है, वो आपके काम आएगा आपके रिवीजन के लिए। अभी आप सब लोग नोट करो। अगर कोई बाहर है नहीं कर सकता है उसका ठीक है, बट बाकी सब लोग नोट करो। फिर है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी कोई बिजनेस किसी का ऐसा होता है जिसमें फ्रेंचाइजी दी जाती है और उसको प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा बिजनेस ऐसा है जिसमें मैं फ्रेंचाइजी देता हूँ, बट फ्रेंचाइजी में प्रॉब्लम आ रही है, कोई ले नहीं रहा, कोई मिल नहीं रहा, वट एवर आप कह सकते हैं। तो फ्रेंचाइजी का भी यहीं से देखेंगे। कुबेर जी की डायरेक्शन है, कुबेर जी की डायरेक्शन है ये। और सेल्स को भी हम यहीं से देखेंगे। सेल्स, अच्छा पहले क्या बोला मैं फिर से बोल देती हूँ। मनी, ग्रोथ, प्रमोशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज, फ्रेंचाइजीज, कुबेर। कुबेर भगवान की जो कुबेर जी हैं, खजांची हैं वो, उनकी दिशा है ये नॉर्थ डायरेक्शन। और सेल्स, ये नॉर्थ डायरेक्शन के कुछ एट्रीब्यूट हैं, आप लोगों ने लिखे। नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर उत्तर पूर्व दिशा, जो कि मैंने बताया था आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी को दिखाती है। यहाँ पे आता है हेल्थ, इम्यूनिटी, रिकवरी, रिकवरी, हीलिंग। और डॉक्टर्स को हम यहाँ से देखते हैं कि समटाइम्स किसी को प्रॉब्लम हो रहा है कि अच्छा डॉक्टर फाइंड आउट नहीं हो रहा है, या अच्छा मतलब डॉक्टर की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई डॉक्टर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। जो भी डॉक्टर से हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कोई कोई फेस करते हैं कि वो पहुंच नहीं पा रहे हैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास, या वॉट एवर आप उसको किसी भी, तो ये चीज भी आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से ही देखेंगे कि कोई चीज आप उस चीज को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो जो आपका ट्रीटमेंट करेगा, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ही आपको देखना है इसके लिए भी। इसके अलग काम करने की ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा जैसे कि मैंने बोला हेल्थ और इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी अगर वीक होती है तो ऑब्वियसली हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता है। ये काम करने की ऊर्जा जो है हम अभी दूसरी दूसरी डायरेक्शन से भी देखेंगे, बट यहाँ से भी देखा जाता है। नेक्स्ट हमारी आते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो ये क्या है? माइंड की डायरेक्शन है, आपके विजन की डायरेक्शन है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की डायरेक्शन है, पीस की डायरेक्शन है, रे ऑफ होप। रे ऑफ होप मतलब हुआ एक किरण, उम्मीद की एक किरण। मेंटल स्टेबिलिटी, इलनेस, इलनेस में भी सीवियर इलनेस जो होते हैं क्यों है, इसको भी मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। जैसा मैंने कल भी बोला था कि यहाँ से ट्रांजिट होता है, यहाँ से पानी जो है, जल जो है, वो वायु में कन्वर्ट हो रहा है। मोस्टली पार्ट जो है यहाँ पे पानी का ही है, पर कन्वर्जन है वायु तत्व में। मोस्टली पानी ही है यहाँ पे। तो जो भी हमारे जोन ऐसे हैं जो कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि जल से वायु पे शिफ्ट होगा, वायु से फायर पे शिफ्ट होगा, या फिर फायर से अर्थ पे शिफ्ट होगा, जो ये जोन आएंगे ये ज्यादा सेंसिटिव जोन्स होते हैं। इनमें कोई भी प्रॉब्लम आने से आपको ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे
कन्वर्ट हो रहा है, एक तत्व दूसरे तत्व में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आने से ज्यादा प्रॉब्लम दिखती है। सेंसिटिव जोन है। नॉर्थ ईस्ट तो स्पेसिफिक सेंसिटिव है, क्योंकि पिछली क्लास में आपको वास्तु पुरुष जी का एक पिक दिखाया, आपने देखा कि वहां पे उनका फेस है, तो बहुत सेंसिटिव जोन होता है ये। और सेटलमेंट, सॉरी, सटलनेस, आप कितने सटल रहते हैं, सटलनेस जो होती है, ये भी नॉर्थ ईस्ट से ही देखते हैं। नेक्स्ट जो थी हमारी डायरेक्शन वो ई, यानी कि पूर्व, उत्तर, पूर्व, ई डायरेक्शन। इससे क्या देखते हैं, फन देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं, कितना आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, फन, हैप्पीनेस, ह्यूमर देखते हैं, रिक्रिएशन देखते हैं। रिक्रिएशन, आप एक ही जैसा लाइफ, मतलब सुबह से जैसा एक ही जैसा साइकिल फॉलो कर रहे हैं, या फिर कुछ रिक्रिएशन आपकी लाइफ में होता है, कुछ आप उसमें ऐड करते हैं, कुछ नया करते रहते हैं, कुछ अपने आप को एक्सप्लोर करते रहते हैं, वो सब चीजें आप यहाँ से देखते हैं। मतलब एक्सप्लोर किसमें, एंटरटेनमेंट में, कि आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, इसमें एक्सप्लोर करना, ये ईएनई से देखा जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम होने से आप बहुत बोर जैसा लाइफ जी रहे होते हैं। फिर है आगे ईस्ट, यानी कि पूर्व। यहाँ से क्या क्या देखते हैं, सोशल, पब्लिक, गैदरिंग, गैदरिंग और नेटवर्किंग, कनेक्शंस, गवर्नमेंट, मार्केटिंग। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम इसको रिलेट करेंगे कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा है, कोई भी ऐसा कोई इसके बिजनेस में है जहाँ पे पब्लिक की गैदरिंग की जरूरत है, लाइक पॉलिटिशियन है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी डायरेक्शन है ये, पॉलिटिशियन है, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसका बिजनेस पब्लिक के थ्रू चलता है, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है, और मोस्टली बिजनेस जो है वो पब्लिक के ही है, यू नो। तो इन लोगों के लिए ईस्टर्न डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यस मैम, मैं रिपीट कर देती हूँ, ईस्टर्न डायरेक्शन का आपने पूछा है, सोशल, पब्लिक, गैदरिंग, नेटवर्किंग, कनेक्शंस आपके, गवर्नमेंट और मार्केटिंग, ये हम ईस्टर्न डायरेक्शन से देखते हैं। फिर नेक्स्ट डायरेक्शन है हमारी ईस्ट, साउथ ईस्ट। ये क्या दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस देती है ये, अपने आप को एनालाइज करना। ये आप यहाँ, अगर ये डायरेक्शन अच्छी होती है तो आप अच्छा एनालिसिस कर पाते हो। फिर चर्निंग देती है, मैंने बताया था मंथन की डायरेक्शन है। एंजाइटी, अब ये एक दूसरे के पूरक चीज हो गया, जब माइंड में चर्निंग होगा तो ऑब्वियस है कि एंजाइटी होगा, ये ऑब्वियस चीज हो गया कि अगर चर्निंग बहुत हो रही है तो इट मीन्स आपको एंजाइटी तो होगा ही। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं लास्ट टाइम भूल गई थी, इन लॉज को हम यहाँ से देखते हैं। कोई भी पर्सन इन लॉज से किसी भी टाइप का प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ईस्ट साउथ ईस्ट आपको जरूर चेक करना है। और पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन हम यहाँ से देखते हैं, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये हम कितना पूरा कर पाएंगे, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन हम कितना मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ये हम दूसरी डायरेक्शन से देखते हैं। लेकिन इसकी आपके अंदर कितनी पावर है, आपके अंदर वो चीजें हैं भी कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये आपको ईस्ट साउथ ईस्ट से पता चलता है। सॉरी, नेक्स्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब अगेन ये भी यहाँ पे भी
एक तत्व दूसरे तत्व में कन्वर्ट हो रहा है। कौन सा? वायु तत्व फायर में कन्वर्ट हो रहा है। साउथ ईस्ट, ये है कैश, लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होती है? कि हैंड टू कैश। आपको अभी किसी काम के लिए लाख रुपए की जरूरत है, आपके पास है। आपके पास इन हैंड कितनी लिक्विडिटी रहती है, इसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। कि आपको जब जो भी काम के लिए किसी चीज की कैश की जरूरत है, तो आपके पास अवेलेबल कैश हो पा रहा है, इसको कैश लिक्विडिटी बोला जाता है। कैश लिक्विडिटी, ये हम यहाँ से देखते हैं। फायर देखते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला कि यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है एक दूसरे तत्व, एक तत्व से दूसरे तत्व में। और इनिशिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनिशिएशन, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं प्लानिंग करता हूँ, विजन भी है, प्लान भी कर रहा हूँ, बट इनिशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। और जब इनिशिएट नहीं करोगे तो आगे की चीजें भूल ही जाइए आप। तो इनिशिएशन क्यों नहीं हो रहा है? मे बी उसका फायरी जो जोन है ये बहुत वीक है। तो इनिशिएट करना किसी भी चीज को, कोई भी काम हो सकता है, कोई भी कुछ भी इनिशिएट करना, इसको हम यहाँ से देखते हैं। स्पार्क ऑफ द लाइफ, कितना स्पार्क है आपको अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ में। स्पार्क ऑफ लाइफ हम यहाँ से देखते हैं, और आपकी स्पीड को भी हम यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है साउथ साउथ ईस्ट, SSE, यानी कि दक्षिण दक्षिण पूर्व। यहाँ से पावर देखते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं, करेज देखते हैं, आपके अंदर करेज क्या है। क्योंकि जो करेजियस होता है ये जीरो से स्टार्ट करके फिर खड़ा होता है, फिर से गिरेगा, फिर से जीरो से स्टार्ट करके फिर से खड़ा होगा। तो करेज होना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर साउथ साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होती है तो ये करेजियस नहीं होते हैं। और अथॉरिटी, किसी का साउथ साउथ ईस्ट बहुत अच्छा होता है तो ये अथॉरिटी के लोग होते हैं। कॉन्फिडेंस, मैंने आपको बताया कॉन्फिडेंस होता है यहाँ से। फाइटिंग की जो आपको आपकी लाइफ के लिए होते हैं वो भी यहीं से देखा जाता है। जैसे मैंने अभी बोला, सारे वर्ड्स ना एक दूसरे के पूरक हैं। कि फाइटिंग स्किल्स होंगे तभी आप दोबारा से जीरो से स्टार्ट करोगे, अदरवाइज आप एक बार में हार के बैठ जाओगे। फिर नेक्स्ट आता है दक्षिण दिश, यानी कि साउथ डायरेक्शन। इसमें फेम, आपका ब्रांड नेम, आप जिस भी फील्ड में हो, आप इतने लोग जान रहे हैं उस फील्ड की वजह से, आपकी आपकी जो भी स्पेशलिटी है आपकी, कुछ स्पेसिफिकली कोई काम करते हैं, आप कितनी दूर तक फैल रहे हैं। पावर, ये पॉलिटिशियंस, जो पीपल ऑन टॉप, टॉप के जो लोग हैं। गवर्नमेंट, कौन सी? हाई अथॉरिटी, हाई अथॉरिटी और राइजिंग। क्योंकि जैसा मैंने बोला फायर का जोन है, तो फायर क्या है? फायर विजिबिलिटी है। और विजिबल कौन होते हैं? अगर ये लोग विजिबल नहीं होंगे, हम और आप तो क्या ही हैं फिर उनके सामने। मेन अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, पॉलिटिशियन है, कितनी विजिबिलिटी है इनकी। तो इसलिए इनको वहां से देखा जाता है, इनके घर का वो डायरेक्शन बहुत अच्छा हेल्दी होता है। दैट्स वाई वो उस लेवल पे है। कोई भी पीपल किसी भी अपने प्रोफेशन में ऑन टॉप, ये हम साउथ से देखते हैं। ना सिर्फ ये मत सोचेगा सिर्फ पॉलिटिशियन, कोई पर्सन ऑन टॉप। नेक्स्ट साउथ साउथ वेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है आर्टिस्ट लोगों के लिए। डिस्पोजल का जोन है।
वेस्टेज का जोन है, गट का जोन है, गट। जैसे मैंने कलाकार, कलाकार हम यहाँ से देखते हैं। और एक्सपेंडिचर्स का जोन है, जब इस जोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मे बी ये एक्सटेंड हो जाए या किसी भी वजह से अगर ये डिस्टर्ब होता है एंटी एलिमेंट आने से, तो आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मान लीजिए आपने कुछ टारगेट आपका पर मंथ का एक कोई भी एस्टिमेट होता है कि मेरे को इतना इतना, ये मेरा इतने में ऐसा रहेगा ऐसा रहेगा। आपकी सारी प्लानिंग्स फेल हो जाती हैं, ऑल ऑफ सडन आप पे वो चीज आते हैं जो आपकी लिस्ट में ही नहीं होता है, और उस पे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है जो आपका पूरा साल को डिस्टर्ब कर। ये तब होता है जब ऐसे फ्लू में प्रॉब्लम होती है। जितने लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ घटित हुआ था कि उसने मेरा पूरा ही हिला दिया, सारा मेरा डिस्टरबेंस हो गया, मैं मतलब मुझे पूरा उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग, मतलब हैवी एक्सपेंडिचर हुआ ना, तो ये साउथ साउथ वेस्ट के डिसबैलेंस से होता है। जो एक्सपेंडिचर आपके लिस्ट में नहीं थे वो सडनली आपकी लाइफ में आ जाते। ऐसी कोई भी कंप्लेन आप सुनते हो तो आपको तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि एसएसडब्ल्यू में कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है हमारा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन मैंने बताया, बॉन्डिंग का है, लव का है, स्किल्स का है। अगर किसी का ये जोन खराब होता है तो कितने भी स्किलफुल होते हैं उनकी स्किल कभी बाहर नहीं निकल पाती है। स्टेबिलिटी को दिखाता है, और हैवी है। क्यों है? पृथ्वी तत्व है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि हमने ये सुना है कि जो नृत्य कौन होता है, नृत्य बोलते हैं ना हिंदी में शायद इसको, हाँ मतलब साउथ वेस्ट, इसको हैवी कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा सुन के बैठे हैं और उस चक्कर में वो बहुत गलती भी कर देते हैं। हैवी कैसे होना चाहिए ये हम जानेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हैवी सामान रख दीजिए आप आके, ये अपने आप में ही हैवी है, अर्थ एलिमेंट है ना। अर्थ एलिमेंट से तो हैवी कुछ कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बोला था पितरों का जोन है, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये दो जोन ऐसे हैं जिसमें हम कभी भी पंगा नहीं लेते। कोई नई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो या फिर कोई पर्सन है जो आपसे ये कोई एडवाइस ले रहा है कि सर मैं कुछ लेना चाह रहा हूँ या मुझे कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो आपको 100% वास्तु स्पेसिस घर तो बना बनाया नहीं मिलेगा जब तक आप खुद कंस्ट्रक्शन नहीं करें। लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पूछता है कि आपको क्या, मुझे क्या देखना चाहिए, तो हमें दो चीजें देखनी चाहिए। एक नॉर्थ ईस्ट अच्छा हो, दूसरा साउथ वेस्ट अच्छा हो। ये दो चीज अगर आपको मिल जाती है तो बहुत लकी है। उसके बाद जो बाकी चीजें बैलेंसिंग से ठीक हो जाती है। हालांकि बोला ये जाता है कि साउथ वेस्ट का किचन है, साउथ वेस्ट का टॉयलेट है, ये भी ट्रीटेबल है। बट अगर कोई अगर कोई परचेस करने से पहले ही पूछ रहा है तो आपको यही एडवाइस करके नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट आपको हेल्दी देखना है। ना किचन टॉयलेट उधर हो ना किचन टॉयलेट उधर हो, क्योंकि दोनों ही जोन आपकी लाइफ में भूचाल मचाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, ये दोनों जोन आपके बहुत हेल्दी होना जरूरी है। ये फेस्ट। अब नेक्स्ट जोन पे बढ़ते हैं हम, WSW। यहाँ से क्या देखते हैं? नॉलेज देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, नो हाउ। हाउ मतलब जितने लोग पूछते हैं ना क्यों, कैसे, ये क्यों कैसे, तो तभी ऑब्वियस है कि आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। अगर आप पूछोगे ही नहीं तो कैसे बढ़ेगी? तो ये सब भी हम यहीं से देखते हैं। अगर बहुत ऐसा पर्सन है कि हर चीज में क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल के लेके आ रहा है,
इट मीन्स उसका डब्ल्यू अच्छा है कि वो एटलीस्ट आपसे पूछ रहा है। बट इट शुड बी लॉजिक ना, ऐसे नहीं कि कुछ भी, लॉजिकल होना चाहिए। रिपीट करूं, कौन सा रिपीट करूं सर? डब्ल्यू इज डब्ल्यू। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप लिख दीजिए कौन सा रिपीट करना है। डब्ल्यू इज डब्ल्यू, ओके। एजुकेशन, नॉलेज, और जो हम पूछते हैं ना हाउ, कैसे, ये क्वेश्चन भी वहीं से आता है, डब्ल्यू एस डब्ल्यू से। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, कौन है जो आपको प्रोटेक्ट कर, प्रोटेक्शन, यहाँ से प्रोटेक्शन कैसे आती है, ये भी आपको फर्दर क्लासेस में पता चलेगी कि यहाँ पे प्रोटेक्शन का मतलब क्या, कैसे आगे आपको पता चलेगा कि यहाँ से प्रोटेक्शन कैसे आता है। कमीशन, जितने लोग कमीशन का काम कर रहे हैं, होते ना बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, या बहुत सारे काम हैं जिनमें बीच में कमीशन का काम होता है। कमीशन के काम आप यहाँ से देखेंगे, डब्ल्यू एस डब्ल्यू से। अगर किसी का भी कमीशन का काम है तो उसके लिए आपको डब्ल्यू एस डब्ल्यू उसका बहुत बैलेंस करना है, अच्छा करना है, तो उसका कमीशन का काम अच्छा चलेगा, कोई भी टाइप का कमीशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, माँ सरस्वती की जो डायरेक्शन है वो डब्ल्यू एस डब्ल्यू है। यहाँ पे माँ सरस्वती को प्लेस करना, उनकी पूजा करना, इस जोन को इनहेंस करती है, इस जोन को आ, अच्छा करती है, हेल्दी करती है। नेक्स्ट डायरेक्शन आती है वेस्ट। एस डब्ल्यू और डब्ल्यू एस डब्ल्यू, डब्ल्यू एस डब्ल्यू की बात कर रही हूँ सर। डब्ल्यू एस डब्ल्यू वेस्ट डायरेक्शन, गेन्स, प्रॉफिट। और जैसे मैंने बोला था, ईस्ट साउथ ईस्ट से देखते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन कितनी होगी ये आप यहां से देखेंगे, मैनिफेस्ट कितना कर पाओगे आप, ये आप वेस्ट से देखोगे। यानी कि अगर आपका ईस्ट साउथ ईस्ट अच्छा है तो आपके अंदर वो पावर होगी कि आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। बट वो पावर है, बट वेस्ट में प्रॉब्लम है, तो ये मैनिफेस्टेशन होगी नहीं। वो पावर है आपके पास, बट ये मैनिफेस्ट हो नहीं सकता। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट अच्छा है, एट द सेम टाइम वेस्ट अच्छा है, तो आपके अंदर पावर भी है मैनिफेस्टेशन करके, और वो मैनिफेस्ट होगा भी ऐसे। तो मैनिफेस्टेशन का जोन है, सेल्फ अवेयरनेस का जोन है, आप अपने लिए कितने अवेयर हैं, अलाइटमेंट का जोन है, और इच्छा शक्ति का जोन है, आपके अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, इसको भी वेस्ट डायरेक्शन ही दिखाती है। नेक्स्ट, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, ये डिटॉक्सिफिकेशन दिखाता है। यहाँ पे बैठना, ये एक नेगेटिव जोन माना जाता है एज पर वास्तु। बट यहाँ पे 10 से 15-20 मिनट के लिए बैठना, 10-15 मिनट के लिए बैठना, ये अच्छा होता है, आप डिटॉक्सिफाई होते हो। एस एस डब्ल्यू, व्हाट बाय आस्किंग? एस 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 डब्ल्यू सर, मैंने बताया एस एस डब्ल्यू, बताया था एस एस डब्ल्यू मैंने। एस एस डब्ल्यू के मैंने बाद साउथ वेस्ट बताया, एस एस डब्ल्यू बताया है, अभी आपने शायद मिस कर दिया। डब्ल्यू एंड डब्ल्यू पे आते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन। डब्ल्यू एंड डब्ल्यू में कोई सो रहा होगा, हाईली डिप्रेस बंदा होगा, और उसको सुसाइडल थॉट्स आएंगे ही आएंगे।
जब भी कोई आपसे ऐसी बात करता है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया में सब कुछ बेकार है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि इस पर्सन से रिलेटेड सामान या तो WNW में रखा है, मे बी उसकी खुद की फोटोज लगी हुई वहां पे, खुद की फोटो। अगर वो सो रहा है तो ये तो बहुत मतलब बैडली इफेक्ट करेगा उसको, बट अगर उसकी फोटो भी वहां पे लगी हुई है तो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। मेरी कोई रिक्वेस्ट अचीवमेंट्स है मान लीजिए। विनीता मैम, आप है ना पहले कंटेंट डिलीवर कर दो, वी विल ओपन देम। क्वेश्चन है हाँ ना, हाँ, वो मैं। वी विल ओपन। आप कंटेंट पूरे पूरे 16 जो डिलीवर कर दो आप, उसके बाद इनके क्वेश्चन लेते हैं, नो प्रॉब्लम, वी विल टेक। हाँ हाँ हाँ, वो तो सिर्फ मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ बीच बीच में कि किसी का कुछ छूट तो नहीं रहा जो लिख रहे हैं। एक्चुअली जो फ्लो है ना वो टूट जाता है मैडम, फिर मैं आई कैन अंडरस्टैंड योर साइड, मतलब ना आपकी तरफ से भी मुझे पता लग रहा है कि फ्लो टूट जाता है, फिर दिक्कत है। नो प्रॉब्लम, आप कंटिन्यू कीजिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए, 16 डायरेक्शन डिलीवर कर दे, हम ओपन करेंगे सबको। आप लोग सब लोग जानते ही हैं, जब तक आपका कोई भी क्वेरी हम लोग नहीं ले, मतलब आपका कोई क्वेरी छोड़ते नहीं है, सारा क्लियर करते हैं, तो कोई टेंशन मत लो। जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको नोट कर लो अपने नोटपैड पे, और जब सबके लिए अब टाइम होगा उसमें लिखना, ताकि ना वो बीच में फ्लो ब्रेक होता है तो क्या होता है कि कुछ चीजें हमसे छूट जाती हैं। और लास्ट टाइम ये हो गया था कि कुछ चीजें छूट गई थी, तो छूटना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? ओके। तो हम थे WNW पे। WNW में मैंने बताया आपको, डिटॉक्सिफिकेशन डिप्रेशन का जोन है, ड्राइनेस देता है, ड्राइनेस देता है, ड्राइनेस टुवर्ड लाइफ, टुवर्ड सम रिलेशनशिप। मतलब किसी भी चीज के लिए आपको ऐसा लगेगा सब बेकार है। डीमोटिवेशन, डीमोटिवेशन। और इसको यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि राजा महाराजाओं का महल पूरा एज पर वास्तु होता था, तो वहां पे उन महलों में यहाँ इस जोन में कोप भवन बनाया जाता था। आपने सुना होगा वो स्टोरी के कई कोप भवन में चली गई थी, और वहां पे कोप भवन में ही जाके वो लेट गई थी, अपने सारे आभूषण उन्होंने उतार के रख दिया था, कोप भवन में लेट गई थी, और तभी राजा दशरथ जी ने उनसे पूछा था, और तभी उन्होंने ये वरदान मांगा था कि जो वनवास हुआ था श्री राम जी का, तो वो को भवन क्यों है, अब आप उसको रिलेट कर लीजिए। तो ये को भवन एक्चुअली हमारे घर में भी आ जाता है, क्योंकि डायरेक्शन का पार्ट है तो ऑब्वियसली वो घर में आता है, बट वहां पे हमारी लगी हुई अचीवमेंट्स, मान लीजिए कि आपको नहीं पता है और आपने वहां पे वो एक पैनल बना रखा है जिसमें आपके बच्चों की अचीवमेंट्स रखी हुई हैं, आपके फैमिली मेंबर्स की अचीवमेंट्स, एक पैनल है पूरा शो जहाँ पे आपने ट्रॉफीज रखी हुई हैं, तो ये स्टॉप हो जाएंगी, ये सूख जाएंगी, ड्राइनेस का जोन है ना, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसा मैंने देखा है, मतलब मैंने देखा है कि मदर्स की कंप्लेन थी कि देखिए मैडम कितनी सारी ट्रॉफीज मेरे बच्चे ने जीती है ना, बट अभी ये कुछ 2-3 साल से मतलब बिल्कुल लो हो गया, ऐसा हो गया। तो जब मैंने देखा कि इतनी सारी ट्रॉफी और सब कुछ उसको ये मिले हुए थे, मेडल्स मिले हुए थे, वो सब WNW में आ गए, तो वो सब सूख गया। वो उन्होंने डेकोरेशन करने के खाने के उसमें वो सब दीवार पे ऐसे वो पूरा पैनल बनवा के उस पे लगा रखे थे, सब खत्म हो गया। तो ये नेगेटिव जोन है। नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मूड स्विंग्स देता है। सपोर्ट सिस्टम हम यहाँ से देखते हैं, बैंक्स हम यहाँ से देखते हैं। कोई भी बंदा आपको इस तरीके की अगर कंप्लेन करता है कि मैं बैंक से ये कोई भी मतलब बैंक के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन, मेरा कोई लोन पास नहीं हो रहा, मेरा कुछ भी हो सकता है, मतलब वॉटेवर बैंक, तो आपको नॉर्थ वेस्ट जोन तुरंत क्लिक होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को हम यहाँ से देखते हैं। कोर्ट केस हम यहाँ से देखते हैं। जितने भी आपके पास जब प्रैक्टिस करोगे कोर्ट केस आजकल बड़े आते हैं, जितने लोग कोर्ट केस में फाइट कर रहे हैं जाके देखिए उनके घर के नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम मिलेगी आपको। लीगल इश्यूज जितने
मैंने बताया लीगल इश्यूज में जो भी फंसे हुए हैं वो हम यहीं से देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये हमारी 16वीं डायरेक्शन है, 16 नंबर। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, यहाँ का क्या है? अट्रैक्शन, बैड प्लेजेस, चार्म, सेक्स, पोजीशन, इंटीमेसी, स्पिरिचुअलिटी एंड काम ऊर्जा, ये आप यहाँ से देखते हैं। कोई भी मैरिड कपल है उनका रिलेशन खत्म होने की तरफ है, अ, बहुत कुछ आपको मतलब उनका ऐसा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, डिवोर्स की तरफ है, सब कुछ ऐसी तरह की कंप्लेन आ रही है। जाइए उनके घर के नॉर्थ वेस्ट को देख, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को देखिए, वहां पे आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी, उसको बैलेंस कीजिए, रिलेशन खत्म होने से बच जाएगा। स्पिरिचुअलिटी, अब आप इस यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक तरफ काम ऊर्जा भी लिखा है, दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी भी लिखा है। हाँ, मैं रिपीट कर देती हूँ, अट्रैक्शन, बैड प्लेजर्स, चार्म, पोजेशन, इंटीमेसी और स्पिरिचुअलिटी, काम ऊर्जा, ये सब आप यहाँ से देखते हैं। तो जहां पे भी आपको ये लग रहा है कि किसी मैरिड कपल का कोई उनका लाइफ स्पॉइल हो रहा है, उनका रिलेशन खत्म हो रहा है, आप ये वाला रिलेशन, ये वाला जोन जरूर देखेंगे, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम मिल जाएगी। ये हमारा 16 डायरेक्शन। अब 1 मिनट के अंदर आपको मैं इनके देवता वो लिखा देती हूँ, आप वो नोट कर लीजिए। नॉर्थ का जो देवता है, नॉर्थ में बुध, मरकरी। नॉर्थ ईस्ट, जुपिटर। ईस्ट, सूर्य देवता। साउथ ईस्ट, शुक्र। साउथ डायरेक्शन, मंगल, मार्स। साउथ वेस्ट, राहु। वेस्ट डायरेक्शन शनि महाराज जी की है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मून, चंद्रमा। ये इन इन डायरेक्शंस के लॉर्ड हैं। ये हमारे 16 जोन थे। इसकी मैंने कोशिश करा है कि इसके ज्यादातर एट्रीब्यूट मैं आपको बता अभी भी देखिए एक्चुअली में बहुत कुछ है। जैसे जैसे हम क्लासेस में पढ़ेंगे तो हमें और प्रॉब्लम्स एक्सप्लोर करेंगे तो और भी चीजें जानने को मिलेगा कि और क्या क्या चीज हम कौन सी दिशा से देख सकते हैं। अभी हम जानते हैं कि एक प्लॉट कैसे डिग्री लेते हैं, क्योंकि हम आपको जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे वो हाउ टू ग्रिड योर हाउस या एनी बडी हाउस, जो भी, तो इसके लिए आपको कैसे उसका डायरेक्ट उसके घर का मेन एंट्रेंस का डिग्री लेना है। सर आप गजेंद्र सर, आप गजेंद्र सर एक बार इन लोगों को प्लीज। डिग्री लेना सिखा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक लेके आए कोर्स को। आप लोगों को यहाँ तक कोई भी किसी भी जोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज आस्क टू मी, नॉट टू विनीता जी, आस्क टू मी। किसी को कोई क्वेश्चन है, अनम्यूट कर सकते हो आप, मैंने ओपन कर दिया है, वो अनम्यूट वाला ऑप्शन ओपन कर दिया है। आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, जिसका भी क्वेश्चन है प्लीज वन बाय वन। हाँ जी सर, हेलो। देवता। देवता रिपीट देव कर दीजिए सर, एक बार देवता बोल रहे हैं वो। ऑल राइट मैत्री जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू कर रहा हूँ मैं स्टार्टिंग, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्शन है नॉर्थ, वहां पे मरकरी है, बुध देवता, मतलब प्लेनेट्स, देवता नहीं, प्लेनेट्स, देवता अभी नहीं कर रहे हैं, प्लेनेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 9 प्लेनेट्स आप कोरिलेट कर लीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर मरकरी जी है, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपके बृहस्पति देव जी, जुपिटर, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन के अंदर सूर्य देव जी, सन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर शुक्र देव जी, वीनस। उसके बाद आपका साउथ, प्योर साउथ डायरेक्शन है वो मंगल देव जी।
मार्स। उसके बाद आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, वहां पे शनि देव जी, सैटर्न। उसके बाद आपके नॉर्थ डायरेक्शन है चंद्र देव जी, मून। उसके बाद दोबारा आपकी वही डायरेक्शन आ गई, नॉर्थ डायरेक्शन आ गई। ठीक है, तो आपके सारे प्लैनेट्स पूरे हो गए। क्लियर है मैत्री जी? अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लिखने में मेरे को पता टाइम लगता है। सर जो मैत्री जी। कन्वर्जन जोन रहे उनके लिए जो है, जी ओके। हाँ मनोज भाई, क्या 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 बोल रहे हो आप? जो कन्वर्जन जोन थे ना, जैसे एनएनई हो गया, ईएनई हो गया, वहां पे देवता पड़ेंगे सर। वहां पे 40, जो 45 देवता अलग है, प्लेनेट्स अलग है सर। तो वहां पे मतलब प्लेनेट्स, प्लैनेट्स प्लैनेट्स का रोल नहीं रहेगा। हाँ वहां पे जब हम देवता की बात करेंगे सर, 45 जोन आपको पढ़ाई जाएगी। 40 आपके किसी भी भूखंड को, किसी भी प्लेनेट को, किसी भी जगह, मतलब किसी भी प्लॉट को या फिर किसी भी फ्लैट को हम 45 डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे। और वो कैसे करेंगे आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ आप कोरिलेट करना कि आपको प्रॉब्लम कोरिलेट करनी है अभी तक, कि अगर किसी को भी नए कस्टमर की प्रॉब्लम है तो नॉर्थ देखेंगे। अगर उस प्रॉब्लम को क्या उस कस्टमर को क्या सर गजेंद्र आवाज सर आपकी आवाज, गजेंद्र सर आपकी आवाज, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्लियरिटी, कितने पैसे की वो चीज, बात ईस्ट, आपके पास सर्कल सोर्स आवाज आ रही, अभी आ रही है? एक मिनट रुकिए मैडम, एक मिनट सर रुकिए। आपकी वॉइस बिल्कुल एक मिनट चली रुकिए गई मैम है, प्लीज, वॉइस ब्रेक हो रही है। होल्ड कीजिए प्लीज, मैं एक बार देखता हूँ। हाँ, मैं तब तक वो पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे मैत्री जी? कुछ पूछा था, प्लीज बता दीजिए, तब तक गजेंद्र सर आ रहे हैं, मैं बता देती हूँ। मैंने माइक्रोवेव इंडक्शन जनरेटर इन्वर्टर कहाँ पे रख सकते हैं? ये नयन जी, ये क्वेश्चन का समय नहीं है अभी, आज नहीं पढ़ाया हमने ये। जो पढ़ाएंगे वही ओके। वही पूछना हो बस। मेरी नहीं आवाज नहीं, आ रही है अभी अभी? कोई डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो ओके, क्लियर हो मैम गया, मैं वेरी वो गुड, वेरी ठीक है। मेरी आवाज क्लियर वो है? पूछा था कि जो डायरेक्शंस के हिसाब से तो हमने प्लैनेट्स को ले लिया, ठीक लेकिन है जो कन्वर्जन जोन हमारे हैं, ईएनई हो गया, एनएनडब्ल्यू हो गया, एसएससी हो गया, तो उसके लिए हम सर, वो कन्वर्जन जोन नहीं है, वो वो है कन्वर्जन नहीं सब, है सर। वो सब जोन है, सब जोन है ना। सब सब लोग, राइट राइट, एक कन्वर्जन सर तो एक, सर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, चार साउथ हो गए, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। हाँ हाँ फोर हाँ फोर ओनली ना। हाँ। नॉर्थ ईस्ट, अब साउथ तो, ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। थोड़ा सा मनोज जी टेक्निकल हम आप क्लियरिटी करेंगे तो 4 मेजर जोन है। राइट। ठीक, उसके बाद उनकी सब जोन है, सब जोन। ठीक है, टेक्निकल अगर बात करेंगे तो जैसे हम नॉर्थ और ईस्ट के बीच की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट से और साउथ के बीच, साउथ के सेंटर की जोन है वो साउथ ईस्ट। और साउथ से वेस्ट के बीच में जो जोन है वो साउथ वेस्ट। और वेस्ट से लेके नॉर्थ के बीच में जोन है वो नॉर्थ वेस्ट। दिस इज सब जोन। ओके, अब बात करेंगे हम सब जोन, जो सब जोन और मेजर जोन के बीच की कहानी है। ठीक है, ऐसे ही नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट के बीच में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मेरी आवाज क्लियर है मनोज भाई? आवाज क्लियर है? यस, यस यस सर सर, अभी यस। क्लियर है, अभी सही। ओके, इसके बाद हम ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच की बात करेंगे, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ई ई एस, ई ई एस, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ईएससी भी बोलते हैं। और इसके बाद साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वाली जोन की बात करेंगे तो साउथ साउथ ईस्ट, क्योंकि वो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट लिख लिया और साउथ की तरफ है तो इसलिए साउथ लिख लिया, वेरी इजी टू डिटेक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे साउथ से लेके साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ साउथ वेस्ट। साउथ का एरिया थोड़ा ज्यादा है, साउथ वेस्ट की तरफ की है वो, इसलिए साउथ साउथ वेस्ट हो गई। इसके बाद साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, डब्ल्यू एस डब्ल्यू। ठीक है, इसके बाद आपकी वेस्ट से लेके
नॉर्थ वेस्ट, इसके बीच की डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ डब्ल्यू, NNW, ठीक है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? 16 जोन क्लियर होगी? सब लोग म्यूट अनम्यूट करके यस बोल दो एक बार। सर सब लोग केतु, अनम्यूट करो। केतु के लिए क्या कंसीडर करेंगे? सर मनोज जी एक मिनट, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, इसके बाद मैं केतु ही बोल, नो वरी। डायरेक्शन क्लियर होगी? यस डायरेक्शन। यस सर। यस सर। अब पूरी क्लास में एक भी बंदा जो है ना जो डायरेक्शन नहीं निकाल सकता वो मुझे बता दीजिए। क्लियर है, क्लियर है। सबसे इजी फंडा बताया मैंने आपको डायरेक्शन पहचानने का। सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फिर उसके सेंटर वाली साउथ ईस्ट, उसके बाद आपने साउथ वेस्ट, फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, और फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद फिर इनके बीच वाली डायरेक्शन। बिल्कुल आसान है, सिंपल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी मनोज जी आप कह रहे थे केतु और राहु कहाँ पकड़ेंगे, है ना? दो दो वो रह गए। राहु तो साउथ वेस्ट में हो गया सर। साउथ वेस्ट में हो गया। केतु को आप सेंटर ब्रह्म स्थान को केतु बोलोगे। ब्रह्म स्थान से लेके आपका डोर है, एंट्रेंस जो है, वो जो एक पिज्जा बनेगा ना आपके घर का, वो केतु का स्थान है। आपके घर के सारे डोर्स, सॉरी, जितने भी आपके कोई भी डोर किसी भी कहीं पे भी लगा होगा वो सारे केतु है। आपके घर के अंदर जितने भी बिना ढक्कन वाली बोतल है वो सारे केतु हैं। XYZ है वो हम पढ़ेंगे, किस प्लेनेट का क्या समान होता है वो XYZ में पढ़ेंगे। बट फॉर द टाइमिंग आप जगह की बात करेंगे तो आप ब्रह्म स्थान से लेके जो घर की एंट्री है उसके डोर तक वाला स्थान सब केतु है। मनोज जी क्लियर? ओके, लेट्स गो अहेड। अभी मैं अगर किसी से पूछना चाहूं, मैं किसी से पूछ सकता हूं कि भाई मेरे पास एक, चलो मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, जोन से कोरिलेट करता हूँ। ये मत सोचना मैं डिले कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी टू से, जोन से कोरिलेट कर रहा हूँ। मेरे पास एक कस्टमर आया, ये स्टोरी सबको सुनाता हूँ, आपको बता। मेरे पास एक कस्टमर आया, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। उसने मुझे बोला सर मेरा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा। ओके, मैं उसको कैसे ट्रीट करता हूँ आप लोगों को वो बताने जा रहा हूँ। उससे अपने आप को थोड़ा सा मतलब अपने आप को कोरिलेट कर लेना, कैसे करने हैं काम, कैसे करना, जोन कैसे काम करती है। अच्छा ठीक है जी, कस्टमर नहीं आ रहा, वो मेरा काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, तो मैं उनको बोलता हूँ सर मुझे ये बताइए क्या आपके पास कस्टमर्स की कमी है? वो बोलता है हाँ, या वो बोलेगा ना। अब वो बोलेगा हाँ, तो कस्टमर की कमी है, तो दैट मीन्स उसकी नॉर्थ जोन को हम पकड़ लेंगे, भाई नॉर्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब उसने बोला ना, तो नॉर्थ तो उसका ठीक है, कस्टमर तो बहुत आते हैं। अब चलते हम नेक्स्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। सर मैं, मेरे पास कस्टमर तो आते हैं पर उसको मैं 10 सामान दिखाता हूँ और 10 के 10 उसको पसंद नहीं आते। उसका मतलब क्या है कि 11वां सामान, 12वां सामान, 10 के 10 सामान जो उसने दिखाए हैं कस्टमर को, उसको क्लियरिटी नहीं है कस्टमर लेने क्या आया है। कस्टमर लेने आया है मूंग की दाल, और वो उसको खुली बोरी की मूंग की दाल दिखा रहा है, बोरी में पड़ी है जी खुली मूंग की दाल, वो ले लो। जबकि कस्टमर मर्सिडीज गाड़ी में से उतरा था। अगर मर्सिडीज गाड़ी में से कोई कस्टमर उतरा है तो उसको हम बताएंगे कि एक तो खुली बोरी वाली खुली दाल आती है जी, वो भी हमारे पास है, और एक हमारे पास पैकिंग में आती है जो कि प्लेन वाली आती है, एक ब्रांडेड आती है और एक पॉलिश वाली आती है। ये मेरी क्लैरिटी है भाई मैंने कस्टमर को कैसे डील करना है। तो नॉर्थ ईस्ट। अब वो कह रहा है जी मैंने जो प्रोडक्ट दिखाया वो उसको पसंद आ गया, वेरी गुड। उसके बाद वो कस्टमर कहता है जी मेरे के साथ बार्गेनिंग करके वो पैसा नहीं देता उसको उतना, ठीक है, मैं मांगता हूँ 80 रुपए, 80 रुपए 1 किलो के, वो बोलता है जी 60 रुपए कर लो, 50 रुपए कर लो, बार्गेनिंग करता है और वो चला जाता है। साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट मनी, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई ना उसको, तो इसको वो प्रोडक्ट के अंदर जो उसको पैसा चाहिए था वो नहीं आ रहा, या फिर वो बोलेगा जी वो सामान लेके चला गया, पैसा नहीं दे रहा मुझे, ठीक है, तो साउथ ईस्ट। अब वो बोलेगा भी पैसा भी आ गया जी। अगर उसने बोला नहीं पैसा नहीं आ रहा, तो साउथ ईस्ट देखेंगे, पैसा आ रहा है तो ठीक है आगे बढ़ेंगे। हम चलते हैं जी, मेरी दुकान 10 साल पुरानी है पर मेरे पास है ना, मेरे दो दो चार पांच 100 कस्टमर है, 2 4 5 100 कस्टमर है, वो 2 4 5 100 ही कस्टमर है, बढ़ नहीं रहे, मेरा नाम भी फेमस नहीं हो रहा, मैं रेट भी ठीक देता हूँ,
कमाई भी कम कर रहा हूँ, पैसे भी आ रहे हैं, बट मैं फेमस नहीं हुआ मैं आज तक अपने एरिया के अंदर। साउथ साउथ ईस्ट अपने आप को फेमस करना, आपकी दुकान को फेमस करना। उसके बाद आई एम कमिंग टू द पॉइंट मैडम। कौन है? मनोज जी है। मनोज जी, पूरी स्टोरी सुन लो। आज पूरी स्टोरी सुन ली ना जिसने, वो व्यक्ति मतलब अपने आप को मतलब धन्य समझना अपने आप। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट है आपके फेमस, आपको फेमस हो गए। उसके बाद साउथ, वो आप बोलेगा वो मैं फेमस भी हूँ, मेरे एरिया के अंदर पैसा भी फ्लो नहीं टूट रहा। उसके बाद क्या है? हाँ, मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी नहीं है, मेरा ब्रांड नेम नहीं चमका, ठीक है, पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, तो साउथ को पकड़ लेते हैं। अब उसके बाद वो बोला मेरे कस्टमर के साथ मेरे रिलेशन नहीं बनते, मेरा कस्टमर मेरे साथ अच्छी तरह बात नहीं करता, मेरा कस्टमर है जो, वो मेरे जो एम्प्लॉई है वो मेरे साथ अच्छी तरह जुड़े नहीं हुए, मेरे पास जो एम्प्लॉई है वो ज्यादा दिन के लिए रुकते नहीं है मेरे पास, तो साउथ वेस्ट पकड़ लो। भाई साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। अब उसके बाद वो बोलता है जी ठीक है, एम्प्लॉय भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर जो पैसा आ रहा है ना वो बचता नहीं है। 10 रुपए आए, 10 रुपए खर्च हो गए। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन पकड़ लो, गेन नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो उसके बाद अब हम चलते हैं, वो बोलता है प्रॉफिट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने धंधे को बढ़ाना चाह रहा हूँ। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बिजनेस को सपोर्ट नहीं, मतलब बिजनेस के अंदर पैसा चाहिए ना, बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा या रिश्तेदार पैसा नहीं दे रहे, तो नॉर्थ वेस्ट पकड़ लो। ये एक छोटी सी स्टोरी है। अगर कोई एक व्यक्ति बोलता है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे काम धंधे नहीं चल रहे, मेरी जिंदगी स्टक हो गई, तो आपको जोन वाइज उसको पकड़ना पड़ेगा। दिस इज द स्टोरी। इस स्टोरी में किसी को डाउट है तो बताओ। XYZ। सर लास्ट टू आपने पूछा, पैसा आ रहा है लेकिन बच नहीं रहा है, कौन सा वो देखना है? अरे जनाब, इतना आसान मैंने लैंग्वेज में आप बोला, स्पीड वे- स्पीड थोड़ी में सी। बोल दिए सर। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बोला, स्पीड तो मैंने पकड़ी है इसलिए ना, टाइम कम है बताने के लिए, वेस्ट कंटेंट बहुत। साउथ, वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट देखो, वेस्ट डायरेक्शन देखो, गेन्स प्रॉफिट उसकी मैडम ने भी बताया था ना। मैडम के बताने के बाद मैंने आपको ये स्टोरी इसलिए सुनाई। आपका 90%, 100% अगर विनीता मैडम बोलती है कि 100% आप रिजल्ट ओरिएंटेड कब बनोगे? अगर आप किसी की प्रॉब्लम डायग्नोज करोगे। डायग्नोजिंग इज द फर्स्ट स्टेप। किसी भी बीमारी की जड़ में पहुंचना, क्यों रीजन है, क्यों हुई वो बीमारी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आप डॉक्टर हो तो भी, अगर आप इंजीनियर हो तो भी, अगर आप कंसल्टेंट हो तो भी, कुछ भी हो, आप जब तक बीमारी की गहराई में नहीं जाओगे, आप बीमारी पकड़ोगे नहीं, आप बीमारी का इलाज भी नहीं कर सकते। मेरा वादा है, तुक्का मारने का कोई काम ही नहीं है हमारी लाइन में। यहाँ तक क्लियर है? हेलो सर। स्वाति मैम बोलिए प्लीज। हाँ सर, अभी आपने जो स्टोरी बताई वो मुझे समझ में तो आया, लेकिन एक जगह मुझे कंफ्यूजन हुआ। आपने बोला उसके बिजनेस वो चल रहा है लेकिन उसको नेम फेम नहीं मिल रहा, तो मैम ने जो डायरेक्शन लिखा है वो साउथ थी, आपने तो साउथ साउथ ईस्ट बोला। साउथ साउथ ईस्ट, वो हाँ मैंने सुनो मेरी बात। साउथ डायरेक्शन है पावर की। पावर, देखो पावर क्या होता है? अगर आपके घर में बल्ब जल रहा है और वो बिल्कुल फुल फुल उस लाइट पे नहीं जल रहा, दैट इज पावर। ठीक है, वो मैडम ने बताया कि आपके नाम में दम सर नहीं आवाज, आवाज है, सर, आवाज। वो है आवाज कट रही है पावर। सर, करिए सर, आवाज। तो करिए मैं सर, बता रहा हूँ वॉल्यूम। फेमस। सर नेम आपकी और फेम आवाज। दोनों में फर्क है। नेम फेम बोलते हैं ना मैडम। हर हर जी महादेव। नेम पे। एक मिनट रुकिए, अभी आ रही, सर अब वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। अभी आ रही है मैडम? यस। हाँ अभी आ रही है। ओके, मैं स्लो स्लो बोलता हूँ, मेरे हिसाब से कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ इसलिए। मैंने ये स्टोरी इसलिए बताई थी कि आप अपनी कस्टमर की प्रॉब्लम को कोरिलेट कर पाओ। अगर प्रॉब्लम को रिलेट करनी आ गई, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको उसका जो सॉल्यूशन देने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। स्वाति जी, दोबारा क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है। आपके घर में लाइट आती है, कुछ गांव के अंदर पुराने टाइम के अंदर आपने देखो बल्ब जल रहा है, लाइट आ रही है, पर वो लाइट ना पूरे बल्ब पूरा ग्लो नहीं हो रहा, थोड़ी सी लाइट चल रही है। ऐसा देखा आपने स्वाति जी? यस 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 देखा है। हाँ, ऐसा कर रहा है, अभी भी डीम होता लाइट है। आती है, डीम लाइट हाँ आ अभी रही भी है, होता डीम।
डीम लाइट का मतलब है कि पावर नहीं है, दैट मीन्स साउथ। अब बल्ब तो जल रहा है पर उसकी रोशनी है ना घर के बाहर नहीं जा रही, उसकी रोशनी घर के बाहर नहीं जा रही, वो साउथ साउथ ईस्ट। अब मेरा आंसर आ गया। ओके सर। हाँ सर, हाँ सर। वो मतलब मैंने आपके वो घर में बल्ब, आपकी दुकान में पावर तो है, वो दुकान है ना आपके पूरे गांव में हर एक घर को नहीं पता, आपके घर गांव के आसपास वाले लोगों को नहीं पता यहाँ पे एक ऐसी दुकान है जो सस्ता सामान देती है, अच्छा सामान देती है। दैट इज कॉल्ड योर फेम। मतलब बल्ब डिम डिम चल रहा है। बल्ब डिम जल रहा है, वेरी गुड। सप्लाई कम है, वो वोल्टेज कम सप्लाई है, कम है, वोल्टेज कम है। वोल्टेज कम है तो साउथ। अगर वोल्टेज पूरी है और फिर भी आपके बल्ब की रोशनी घर के चारों तरफ नहीं जा रही, घर के बाहर नहीं जा रही रोशनी, दैट इज साउथ साउथ ईस्ट। क्लियर? ओके सर। थैंक यू सो ये मच सर। ये फार्मूले ना कहीं पढ़े हुए नहीं है, ये अपने अपने बनाए हुए हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? देखो, आप फिर लोगों को से वास्तु नीतू शास्त्री जी का बनना है तो है, प्रॉब्लम अनीता जी पकड़ना का होगा। है, नीतू जी ने और अनीता जी ने हैंड रेज कर रखा है। अनीता अगर मैम, नीतू अनीता मैम नीतू जी, प्लीज अनीता मैम का। कम। हेलो। अनीता मैम प्लीज कम। हेलो। जी मैम। सर एक तो मेरा स्टार्टिंग का थोड़ा सा छूट गया है सर, तो मैं क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई सर। तो मैडम आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ। एस्ट्रो वास्तु 365 के अंदर लिखो यूट्यूब के ऊपर, बढ़िया बढ़िया, और हाँ आपको जी। सीधा पहुंचोगे एस्ट्रो वास्तु 365 के चैनल के ऊपर। वहां पे सारी वीडियो मिलेंगी आपको स्टार्टिंग से एंड तक जी विदाउट कट। हम लोग जी तो जी उसमें सर। फालतू की बातें भी ठीक वहां ठीक देख है लेना। सर। और सर क्या कहते हैं, सर थोड़ा सा क्लास का टाइम सर थोड़ा जल्दी हो जाता है तो मेरा छूट जाता है सर, थोड़ा सा मैं लिख नहीं पाती सर। चलो मैडम, है ना, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है। अभी 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 हमने कंटेंट की बात करनी है, इधर इधर उधर की कोई बात नहीं करनी। कंटेंट, कंटेंट में कोई कमी हो तो वो ठीक। बताओ। अच्छा। आज जो नहीं पढ़ाया नहीं वो सर, कर दिया। कंटेंट बहुत अच्छा है सर। ओके नहीं नीतू नहीं मैडम, सर, आप वो तो सब आप समझ क्वेश्चन में आ रहा है। गुड इवनिंग सर। अरे मैडम बिल्कुल। गुड इवनिंग मैडम, बोलिए नीतू मैम। सर जो अभी अभी आपने 360 डिग्री का ये जो एट्रीब्यूट्स बताए जोन के, तो उसकी बीमारी कैसे, मतलब क्या क्या हो सकती है? बीमारी सिर्फ मैडम टॉयलेट हम किचन या कुछ भी? बीमारी सुनिए सुनिए, बीमारी दो तरीके की होती है। या तो बिजनेस के अंदर बीमारी ढूंढ रहे हो या फिर शरीर वाली बीमारी ढूंढ रहे हो, वो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दोनों ही। दोनों। अब दोनों के अंदर क्या है, ये स्टोरी सुनाने का मतलब यही था कि आपके बिजनेस में आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो प्रॉब्लम बताओ हम। वो बोलेगा कस्टमर नहीं आ रहा, वो कह रहा है पैसे फंस गए, पैसे नहीं आ रहे, वो बोला नेम फे नहीं है, वो बोलेगा बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा, वो बोलेगा कस्टमर ज्यादा नहीं आ नहीं रहे। नहीं, ये नहीं वो सर, ये कोई तो मैं नहीं है समझ वो। गया आपने बोला। वो नहीं है मेरा मतलब। वो मैं ये नहीं पूछना जैसे कि आपने बोला कि ये प्रॉब्लम कि हो सी है, तो वो उस इस डायरेक्शन प्रॉब्लम में आएगी। को मतलब बढ़ाने के लिए ये डायरेक्शन वाइज भी समझ में आएगा, लेकिन क्या हो सकता है जिसकी वजह से ये बीमारी है, मतलब ये प्रॉब्लम है। नॉर्मली जैसे दो डायरेक्शन, तीन वो डायरेक्शन में हम, ट्रीटमेंट में, हाँ, किचन देखते हैं या फिर टॉयलेट देखते वो हैं जैसे कि, या ट्रीटमेंट स्टेयर्स देखते हैं। वो ट्रीटमेंट मैडम। ओके वी विल कम इन ट्रीटमेंट। ओके ओके। जस्ट पहले 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 तो हमने आपके घर में एक्सरे मशीन, आपके घर में नहीं, आपके दिल में, आपके दिमाग में एक्सरे मशीन लगाई है आज। भाई उसमें आपको ये पता लगे बीमारी है कहाँ, है कि नहीं है, दैट्स इट। ओके सबसे पहले डायग्नोजिंग बताया आज आप लोगों को, दैट्स इट, कुछ नहीं। डायग्नोज, प्रॉब्लम डायग्नोज करो अगले की। ओके ओके, थैंक यू ठीक है, सर। अभी आगे और ये बिजनेस के लिए नहीं है, ये घर के लिए भी है। ये ये स्टोरी घर ऑलराउंड के लिए है। भी, ये घर के लिए भी कोरिलेट कर लेना। अभी अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है सबको? एट्रीब्यूट्स क्लियर हो गए ना? ये समझ लो आप 90% बन गए वास्तुशास्त्री। सर आप कम से कम कंटिन्यूशन का किसी तो को बता ये दो तो बता दो कि तुम्हारे घर। किसका जी? कंटिन्यूशन का। मतलब कस्टमर तो आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन कंटिन्यूशन ही हाँ, नहीं है उनकी। मतलब कस्टमर आया, सामान लिया, चला गया, फिर नया आया, फिर नया। लेकिन कस्टमर रेगुलर बेसिस पे रहे, उसके लिए वो ईस्ट किससे दें? ईस्ट जोन सर, ईस्ट ईस्ट। आपके है ना सोशल सर्कल, जो सोशल रिलेशन है ना, वो कायम नहीं है। मतलब सोशल रिलेशन आपके वो उड़ जाते हैं।
आप कस्टमर के साथ बॉन्डिंग बॉन्डिंग नहीं बना पाते। साउथ वेस्ट भी बताया ना आपको, कस्टमर के साथ बॉन्ड नहीं बना। ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों जोन के अंदर डिफेक्ट पाएगा। ईस्ट आपकी सर्कल की है, सोशल सर्कल की है, और फिर साउथ वेस्ट है जो कस्टमर आए। मैंने बताया था ना आपको साउथ 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 के बाद कि भाई आपका कस्टमर जो है वो आपके साथ चिपक ही नहीं पाया, मैग्नेट नहीं बने आप, आपके वर्ड्स में, आपके व्यवहार के अंदर वो ताकत नहीं रही कि वो आपके साथ मतलब दिल से जुड़ पाए। साउथ वेस्ट सिंपल। आपके ओके। घर के अंदर, आपके फैमिली के अंदर जो भी व्यक्ति है वो एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, उनके रिलेशन आपस में खराब है। साउथ वेस्ट। ठीक है। आपके पास एक कस्टमर आया न हाँ सॉरी, एज ए वास्तु कंसल्टेंट हो आप, आपके पास एक कस्टमर आया, वो पूछता है सर हमारे घर में तो कलेश ही खत्म नहीं होता, आपस में बनती नहीं है, एक जगह बैठ के डिनर नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसे ऐसे कस्टमर आएंगे, और वो बोलता है भाई हमारे तो तलाक की नौबत आ गई हस्बैंड वाइफ की। साउथ वेस्ट सिंपल। साउथ वेस्ट रिलेशन बॉन्डिंग, मैडम ने बताया ना रिलेशन बॉन्डिंग। आपने जिस दिन इतना कर लिया ना, देखो ट्रीटमेंट की तो बात की बात है, अगर आप एज ए एस्ट्रोलॉजर किसी के पास गए हो ना, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो एज ए क्लाइंट, अगर उसने आपकी प्रॉब्लम में बता दी ना, तो आप उसके ऊपर यकीन कर लेते हो। हाँ यार इस बंदे ने मेरा पास्ट बता दिया, प्रेजेंट बता दिया, फ्यूचर तो इसको पता ही होगा पक्का, चाहे वो झूठ मूठ बोल दे, कुछ भी झूठ बोल दे। तुम बनोगे नरेंद्र मोदी, अगर पास्ट प्रेजेंट बता दिया तो नरेंद्र मोदी भी मान लोगे अपने आपको। ठीक है। यहाँ यहाँ तक मतलब अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम पकड़ ली, तो आप ये समझ लो कि आधे वास्तु कंसल्टेंट बन ही गए, आधे क्या पूरे ही मानता हूं मैं तो। बेस्ट डायग्नोजर, डायग्नोजर इज ए बेस्ट प्रोवाइडर सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी मैंने लंबा टाइम ले लिया। अब हम चलते हैं कि ये 16 डायरेक्शन आप लोगों ने पढ़ ली, अब इसको किसी भी भूखंड के ऊपर, किसी भी प्लॉट के ऊपर हम लोगों ने कैसे डायग्नोज करना है, कैसे पता लगेगा मेरा नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, मेरा साउथ ईस्ट कौन सा है, मेरा वेस्ट कौन सा है, मेरा ईस्ट कौन सा है, मेरा नॉर्थ कौन सा है। ठीक है, हम इस बात पे जा रहे हैं। अभी मैं सब लोगों को म्यूट कर रहा हूँ दोबारा से, अनम्यूट नहीं कर पाओगे आप लोग, और जब मेरा लेक्चर खत्म होगा उसके बाद अनम्यूट कर पाओगे। अगर मैं स्क्रीन अगर मेरी आवाज ना आए ना विनीता जी, आप थम्स अप कर देना, या फिर थम डाउन कर देना, सो दैट कि अब मुझे पता लग जाएगा कि अब मुझे अपने आप को करेक्ट करना है। ऑल राइट देन, अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। मेरी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको शेयर स्क्रीन, देखिए हमारे भूखंड के ऊपर मतलब जो भी है जो भी प्लॉट के अंदर फ्लैट है, उस घर की जो डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, 16 की 16 डायरेक्शन को हम कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे हमें पता लगेगा, उसको जानने के लिए हमारे पास दो साधन है। ठीक है। पहला साधन है हमारे पास कंपास। भी एक कंपास हमारे पास आती है, होल्ड कीजिए, थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, उसको कोऑपरेट करना, आप लोगों को पता लग जाएगा। एक तो हमारे पास मोबाइल के अंदर आप अगर डालोगे कंपास, कोई भी आपका प्ले स्टोर के अंदर रहेगा ना, कंपास डालोगे तो कंपास आपकी डाउनलोड हो जाएगी ऐप। मोबाइल आज की डेट में हर एक व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फोन है, और एक आपके पास क्या बोलते हैं एप्पल का फोन होगा। एप्पल का कम होगा क्योंकि महंगा है, और एंड्रॉयड सबके पास होगा। एंड्रॉयड फोन के अंदर रेडीमेड कंपास आती भी है, नहीं भी आती। जिसके पास नहीं आती वो प्ले स्टोर के अंदर कंपास लिख लो, डिजिटल कंपास। वो डिजिटल कंपास अपने मोबाइल में डाउनलोड करोगे, उसके बाद उसको ओपन करोगे। डिजिटल कंपास को ओपन करने के बाद आपको मतलब आपके घर के सेंटर में जाना है। घर का सेंटर घर का सेंटर निकालने के लिए, एक मिनट रुकिए, स्टॉप शेयरिंग। अगर आपको घर का सेंटर निकालना है, तो घर के सेंटर के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे सबसे पहला अपना काम है किसी भी प्लॉट का नक्शा होना चाहिए हमारे पास। किसी भी प्लॉट का नक्शा होना चाहिए हमारे पास। अगर हमारे पास नक्शा है किसी भी प्लॉट का,
तो हम उसको डायग्नोज इजीली कर पाएंगे उसका सेंटर। सबसे पहले सेंटर पॉइंट निकालते हैं हम किसी भी घर के नक्शे का। एक मिनट होल्ड कीजिए। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक रेक्टेंगल प्लॉट है। उसके अंदर ग्रीन कलर से कोर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे एक ग्रीन लाइन मारी है। एक राइट साइड के कॉर्नर से लेफ्ट साइड की तरफ एक ग्रीन कलर की लाइन मारी है। जो सेंटर में पॉइंट बना वो ब्रह्म बिंदु है। ठीक है। ब्रह्म बिंदु के चारों तरफ वाला एरिया मैं आप लोगों को फिर से एक मैं ड्राइंग भी ओपन कर लेता हूँ। ये आपका रेक्टेंगल प्लॉट है। ठीक है। और ये आपका स्क्वायर प्लॉट है। ठीक है। और ये आपका डायगनली रेक्टेंगल प्लॉट है ऐसा। ठीक है। तीन तरह के प्लॉट बना दिए मैंने, और इन तीनों का रोड, सामने रोड है, ये रोड है। इसके अंदर मैं कलर भर रहा हूँ। ये ब्लैक कलर का रोड है। रोड मतलब जहां पे रास्ता है। ये तीन प्लॉट है। ठीक है। तीन तरह के प्लॉट है। अब इसके अंदर हमने सेंटर पॉइंट निकालना है। ये इस वाले प्लॉट का सेंटर पॉइंट मैं निकाल रहा हूँ ऐसे, ऐसे। इसका निकाल रहा हूँ ऐसे, ऐसे। मनोज जी कहीं लगे ना, आप दिख रहे हो मुझे स्क्रीन पे, अगर कहीं लगे कि भी हाँ नहीं समझ में आ रहा तो थंब डाउन कर देना आप। आई विल स्टॉप। ये तीन तरह के प्लॉट दिखाए मैंने आपको, और तीनों तरह के जो प्लॉट दिखाए हैं, तीनों तरफ के प्लॉट, तीनों प्लॉट की जो क्या बोलते हैं, रोड है ना तीनों तरफ का, ये सामने रोड है। ये देखो सामने की तरफ रोड है, सामने की तरफ रोड है। ये इधर रोड है। ठीक है। और इन प्लॉट की जो एंट्री है वो यहाँ पे भी हो सकती है, इसकी यहाँ हो सकती है। मेन गेट जो प्लॉट का है ना वो यहाँ हो सकता है। ठीक है। ये प्लॉट है, तीनों का फेस रोड की तरफ है। तीनों का सेंटर पॉइंट मैंने निकालना बताया आपको। यहाँ तक क्लियर मनोज जी? थम्स अप और डाउन? ग्रेट। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हमने इस प्लॉट, लेफ्ट वाले प्लॉट का ब्रह्म स्थान निकालना। ब्रह्म स्थान निकालने के लिए हम लोग प्लॉट को 9 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक, ये दो, इसको हमने बांट लिया ऐसे और ऐसे, मतलब इक्वल कर लेना। माइट बी आई एम नॉट इक्वल। ठीक है। हाँ जी, ये ब्रह्म स्थान हो गया। क्लियर है मनोज जी? आप और डाउन, हैंड्स अप, वो थम्स अप। ओके, ओके, डन। ये आप लोगों का ब्रह्म स्थान हो गया। यहां तक मेरे साथ कोरिलेट करो आप लोग। ब्रह्म स्थान किसे कहते हैं? आज ब्रह्म बिंदु से ब्रह्म स्थान मैंने बता दिया आप लोगों को। ये जो ब्लैक वाला सेंटर वाला एरिया ना, ये पूरा ब्रह्म स्थान है। कभी कंफ्यूजन में मत आना कि कोई बोलेगा आपको ब्रह्म स्थान कितना होता है। सेंटर पॉइंट ऑफ हाउस, सेंटर पॉइंट ऑफ हाउस इज ए ब्रह्म बिंदु। और ये पूरा एरिया जो मैंने ब्लैक किया ये ब्रह्म स्थान है। यहाँ पे ब्रह्मदेव जी सेंटर में बैठे होते हैं। इनके चार फेस हैं, चार फेस इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है। चार फेस होते हैं उनका। वेद है, चारों वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, और वो एक और वेद है मुझे नहीं पता। ठीक है। चारों वेद है। ठीक है। उनके चार फेस है, चार वेद है। तो ये चारों वेद, चार फेस है। चारों फेस लेफ्ट राइट, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को फेस कर रहे होते हैं। सेंटर में ब्रह्मदेव जी बैठे हैं।
यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने सेंटर ऑफ द हाउस निकाल लिया। अब इसके अंदर हम सेंटर ऑफ द हाउस लेने के बाद जो आपके सपोज करो ये आपका प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट है। इस स्क्वायर प्लॉट के अंदर हमने घर की फेसिंग देखनी है। सेकंड नंबर पे देखते हैं घर की फेसिंग। घर की फेसिंग कैसे देखते हैं? ये आपके घर की एंट्री यहाँ पे है। एक मिनट इसका कलर ले लेता हूँ। ये घर की एंट्री है, या ये एंट्री है इसकी, ठीक है, या इस घर की यहाँ पे एंट्री है, ठीक है। एंट्री जिस तरफ है रोड के, यहाँ पे रोड है ना, यहाँ पे रोड है, ये जो ब्लू कलर की लाइन में ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे ये रोड है पूरा, ये रोड है। इस रोड की तरफ, इस रोड की तरफ इस घर की एंट्री है, ठीक है। आप लोग ये देखना, आप लोग इस घर के अंदर एंट्री कर रहे हो, इधर की तरफ एंट्री कर रहे हो। सो आपका मुंह इस तरफ है, आपका मुंह घर के अंदर की तरफ है, ठीक है। ये जो एरो एरो मारा है ना मैंने, इस एरो मतलब घर की तरफ आप एंट्री कर रहे हो ऐसे, इस तरफ मुंह है आपका, जहां पे एरो का पॉइंट है इस तरफ फेस है आपका घर की तरफ। अब घर की तरफ आप फेस कर लिया, और घर की तरफ फेस करने के बाद आपके मोबाइल में जो भी डिग्री आई है, XYZ, आप घर के बाहर खड़े हो, सीधा आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है, XYZ जो भी डिग्री आई है वो नोट डाउन कर लेनी है। ये मैंने लाइन खींची है सामने की तरफ, ये मैंने एक लाइन सामने की तरफ खींची है, सेंटर से सामने की तरफ लाइन एक खींची है, ठीक है। अब ये डिग्री आप लोगों ने यहाँ पे नोट करी थी ना मोबाइल के अंदर, जब आप घर की तरफ अंदर की तरफ जा रहे हो, घर की दहलीज में खड़े हो या फिर सड़क पे खड़े हो, कहीं पे भी खड़े हो, आपका मोबाइल सीधा है, इस दीवार के पास भी लगा सकते हो आप इसको, यहाँ पे खड़े होके भी ये डिग्री ले सकते हो, यहाँ पे खड़े होके भी ये डिग्री ले सकते हो, यहाँ पे खड़े होके भी ये डिग्री ले सकते हो, कहीं पे भी ये डिग्री ले लो। घर की तरफ, घर के इस तरफ आपका फेस होना चाहिए सामने वाली दीवार की तरफ, एंट्री से घर के सामने वाली दीवार की तरफ, ठीक है। मनोज जी क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब दोबारा क्लियर करता हूं मैं आप लोगों को। ये आपके घर के बाहर एक रोड है, ये रोड है, मेन रोड है घर के बाहर की तरफ। आपका ये प्लॉट है लगभग डायगनली रेक्टेंगल, और ये फ्रंट साइड में रेक्टेंगल, और ये स्क्वायर, इस तरह का कोई भी एक प्लॉट हो सकता है। कटिंग की बात नहीं करेंगे, कट कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रोड रोड की तरफ जो आपका एंट्री है, अच्छा क्लियर नहीं है आवाज, लेकिन कंफ्यूजन हो गया है। ओके, दोबारा क्लियर करता हूँ मैं आप लोगों को। अभी मेरी आवाज क्लियर है?
मनोज जी आवाज क्लियर है? क्योंकि मुझे आप ही दिख रहे हो। ओके, ये आपके घर के बाहर रोड है या एंट्री की तरफ, जिस तरफ से आपकी एंट्री हो रही है, मैं ये यहाँ से एंट्री मान लेता हूँ आपके घर की। ये एंट्री है इस प्लॉट की, ऐसा प्लॉट है, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे भी हो सकती है, और एंट्री यहाँ पे भी हो सकती है। एंट्री कहीं पे भी हो सकती है। फर्स्ट स्टेप, रोड की तरफ कहीं से भी एंट्री हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। एक्स वाई जेड किसी भी लोकेशन पे आपके प्लॉट की एंट्री है, यहाँ पे भी एंट्री हो सकती है, यहाँ पे भी एंट्री हो सकती है, यहाँ पे भी एंट्री हो सकती है। ठीक है, आप घर के अंदर एंटर कर रहे हो, और आपके, ठीक है, आपका फेस इस तरफ, ठीक है, घर के अंदर की तरफ फेस है। आप घर के अंदर देख रहे हो, आप घर के अंदर देख रहे हो, रोड पे खड़े हो गए। यहाँ, यहाँ तक क्लियर है मनोज जी? ओके, आप घर के अंदर देख रहे हो। अब यहाँ पे खड़े होके आपके मोबाइल कंपास के अंदर क्या लिखा आ रहा है? ठीक है, आप मोबाइल के कंपास के अंदर जो भी लिखा आ रहा है, आई डोंट नो, हो सकता है एक्स वाई जेड, एक लाइन पकड़ेंगे और उस, सपोज करो यहाँ पे 207 आ रहा है, ठीक है, और ये विनीता जी अभी आवाज क्लियर है? हेलो, अभी आ रही अभी है। आ रही है? दूसरा दूसरा रिसोर्स सोर्स पकड़ा पकड़ा मैंने। मैंने। अभी मैंने आप अभी लोगों मैंने को आप लोगों अनम्यूट को कर दिया कर दिया कि आप कि अपने आप को आप म्यूट अपने कर आप सकते का। हो, और कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना बीच में। सर, म्यूट पे डाल के फिर पूछ रहे आवाज क्लियर है? आपकी आवाज बहुत इको कर रही है। एक्चुअली मैंने एक्चुअली दो मैंने जगह दो पे जगह पे डाला, अभी सर, अब एक इको हो साइड रहा है डाल आवाज, दो। अब नहीं होगा, इको हो रहा है। अब नहीं होगा, अब आ रहा है?
हाँ, अभी अभी ठीक है। डोंट वरी, जितने लोग मैसेज डाल रहे हैं कोई टेंशन नहीं लीजिए, ये एक बार में समझ समटाइम्स नहीं आता है। पूरा का पूरा ये ये अभी रिपीट कर देंगे, कोई हाँ किसी हाँ, का अभी एक कर रहा पॉइंट भी हूँ। छूटेगा नहीं, टेंशन ना लो। अभी जितना नो चीज वरी। समझ में आ रहा है उतना समझ लो, और अगर नहीं भी आ रहा है तो भी बस देखो, ये पूरा फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि एक बार में नहीं आता है। नो वरी। आप लोगों को एंटर पॉइंट पता लग गया क्या? यहाँ तक बता दो बस मुझे। यस सर। सर स्लो स्लो बोलिए तो आवाज ब्रेक नहीं होगी मेरे ख्याल से। यस सर। सेंटर पॉइंट तक किसी को प्रॉब्लम है जो स्क्रीन पे दिख रहा है? यस सर, यहाँ एक तक बार प्रॉब्लम रिपीट तो होगी। कीजिएगा। यस सर, एक बार प्लीज रिपीट कीजिएगा, शॉर्ट में ओके, रिपीट कीजिएगा सर, एक फास्ट रिकैप। ठीक है मैडम, मैं करता हूँ। ये यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के प्लॉट हैं। एक ऐसा वाला प्लॉट है, लेफ्ट साइड में फर्स्ट प्लॉट दिख रहा है, इसके बाद सेकंड वाला प्लॉट दिख रहा है, ये थर्ड वाला प्लॉट दिख रहा है। इसके अंदर हमने क्रॉस क्रॉस लगाया है, बीच में क्रॉस दिख रहा है आपको? यस जो सर। मैंने वो क्रॉस के बीच में जहां पे वो क्रॉस मिल गया सेंटर में, ये हमारा ब्रह्म बिंदु है तीनों प्लॉट के अंदर। ठीक है मैडम, यहाँ तक ब्रह्म बिंदु clear है? यस सर। अब ब्रह्म बिंदु के पास हमने क्या किया, प्लॉट को नाइन पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। 9 पार्टीशन में डिवाइड हुआ, 2 लाइन बीच में खींची, 2 लाइन ऊपर नीचे खींची, वो बराबर बराबर रेशियो के अंदर। तो जो सेंटर में बचा, जो मैंने ब्लैक किया हुआ है, ये वाला ब्लैक एरिया, ये वाला सॉरी ये ब्लू हो गया, ये ब्लैक और ब्लू वाला एरिया ना। जो जो टोटल प्लॉट था वो डिवाइडेड बाय 3 पोर्शन में आपने डिवाइड कर दिया और लाइन से। हाँ, तो ये वाला एरिया जो है आपका, ये ब्रह्म स्थान में कैलकुलेट होगा। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर, थैंक यू। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ से सेंटर से एक लाइन एक और खींच लेंगे। एक लाइन तो है राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। अब एक लाइन हम सेंटर खींच लेंगे, ऐसे तीनों में खींच लेंगे ऐसे लाइन। वो क्यों खींची, कैसे खींची, वो हम बाद में बताएंगे। एक लाइन खींच लेना आप लोग, ठीक है? एक लाइन यहाँ पे खींच ली हमने, और एक लाइन यहाँ पे खींच ली, यहाँ से सेंटर से खींची स्ट्रेट सीधी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब ये एक ब्लू कलर की लाइन ऊपर खींच रहा हूं मैं, ये है रोड। छोटा रोड, बड़ा रोड, कैसा भी रोड हो सकता है। प्लॉट के सामने, प्लॉट के सामने एक रोड है। यहाँ क्लियर है? यस सर। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले प्लॉट का एंट्री यहाँ पे है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। XYZ इस दीवार पे कहीं पे भी एंट्री हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब आप घर के अंदर एंटर कर रहे हो, घर के अंदर जब एंटर करोगे तो आपका फेस है ना, इस तीर की तरफ होगा, इस तरफ फेस है आपका। ठीक है, आपका ओके, फेस किधर है? घर के अंदर की सेंटर तरफ। की तरफ, घर के अंदर की तरफ आपका फेस है। अब आपने घर के अंदर की तरफ फेस करके आपके मोबाइल के अंदर जो भी कंपास डाउनलोड की थी, उस कंपास के अंदर क्या लिखा है? किसी ने लिखा है 205 साउथ वेस्ट। तो हमने यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है ना मैडम, जो एक लाइन खींची थी, यहाँ पे 207 लिख लेना है। अगर आपका आ गया, सपोज करो आपका आ गया यहाँ पे 28, तो 28 लिख लेना है। आपका आ गया यहाँ पे 185, तो 185 लिख लेना। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर किसी है का सर। क्वेश्चन है? यहाँ तक अगर किसी का भी इन मैडम के अलावा किसी का भी क्वेश्चन है, प्लीज कम टू मी। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ूंगा। यस सर। क्लियर है XYZ क्लियर है जिसको लग सर। रहा है कि यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ, ओके वेरी गुड। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया, उसके बाद की कहानी बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद आपके पास आएगा एक वास्तु चक्रा। वास्तु चक्रा, वास्तु चक्र की कहानी शुरू हो जाती है इसके बाद की। अब वास्तु चक्र होता कैसा है वो दिखा देता हूँ आपको।
उसको हम शक्ति चक्रा भी बोलते हैं, ठीक है, शक्ति चक्रा। और वो मार्केट के अंदर अलग अलग तरह के आते हैं। ये शक्ति चक्रा दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर? ये देखो तो कैसा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने वर्स उस पे खोला है, अमेजोन पे। शक्ति चक्रा दिखा क्या आप लोगों को? कोई यस नो बोलेगा? यस Yes, सर। yes, sir. यस ये सर। शक्ति चक्कर के ऊपर, ये शक्ति चक्कर का जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये ब्रह्मा लिखा है ना, ब्रह्मा। यस सर। ये देखो ब्रह्मा दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ये ब्रह्मा दिखा है, ये इसको हमने उस क्रॉस के ऊपर रखना है, ठीक है। और ऊपर देखो, यहाँ पे 350 दिख रहा है, 20, 10, 30, 40, 50, 80, 90, 100। ये देखो 300 तक जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को? सही है, सो नो? Yes, sir. यस सर। ओके, डन। हम क्या करेंगे, इस शक्ति चक्कर के सेंटर को, इस सेंटर पॉइंट पे कलर ले लेता हूँ। इस शक्ति चक्कर के, सॉरी, जो शक्ति चक्कर का प्लस का पॉइंट है ना, उसको हम यहाँ अलाइन कर लेंगे इसके साथ, इस लाइन के साथ। यहाँ अलाइन करेंगे प्लस पॉइंट को, यहाँ पे प्लस पॉइंट को रख लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अगर सपोज करो आपकी बिल्डिंग पे यहाँ पे 207 लिखा है, या फिर 28 लिखा है, या फिर 185 लिखा है, तो आप शक्ति चक्कर के 207 की लाइन, 207 था ना वहां पे, 207 और प्लस को एक लाइन में रख लेंगे। यहाँ देखो 200 के बाद 210 है ना, 200 के बाद 210 है। तो टू, जो सेंटर वाला पॉइंट है 205 है, और 205 के बाद दो लाइनें और गिन लेना, 207 आ जाएगा। 207 वाली लाइन के साथ हम इसको, ठीक है, इसके साथ आप अलाइन कर लेना। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को यस। डाउट हो, XYZ किसी को भी डाउट हो, प्लीज कम में। यहाँ यस तक सर। अगर क्लियर नहीं हो, फिर जो भी आपकी डायरेक्शन लिखी आएगी, जो मैंने आपको बोला था एग्री के टाइम, जो जो भी डायरेक्शन लिखी आएगी, वो आपको इस शक्ति चक्र को अलाइन करना है आपके मैप के ऊपर, ठीक है। अब ये शक्ति चक्र को जब मैप के ऊपर आप रख लोगे ना, अपने मैप के ऊपर, हाँ, एक बात और याद रखना कि आप हमेशा जो मैपिंग करनी है ना, वो A4 शीट के ऊपर करनी है।
अब मैं आप लोगों को एक मैप दिखा देता हूँ कि कैसे उसके ऊपर करते हैं। अगर आप जब आप मैप के ऊपर रख दोगे ना इसको छत्तीसगढ़ को, तो वो कैसा दिखाई देगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ऊपर एक मैप है। ये मैप आया था किसी घर का, ठीक है। ये किसी घर का मैप आया था, ऐसा है घर का। अब इस घर का हमने ये कट कट को मत देखना, ठीक है, कट को मत देखना, इसमें ऊपर कट था उसको कट को छोड़ दो। कट हम बाद में डिस्कस करेंगे। कट आ गया तो क्या करेंगे, वो एक क्वेश्चन है। मेरे मेरे को पता है सबके मन में आ रहा होगा, ये इसमें तो कट है, ग्रीन एरिया के लेफ्ट साइड में कट है, तो वो आ गया तो क्या करेंगे, उसको छोड़ दीजिए। ये एक घर का मैप आया है मेरे पास। हमने इसका प्रिंट आउट लेना है A4 पेपर के ऊपर, और उसके ऊपर हमने शक्ति चक्कर रख लिया। ये शक्ति चक्कर जब हमने सेंटर में रखा घर के, ठीक है, तो हमें ये आपका एन नॉर्थ नॉर्थ वाली जो डायरेक्शन है वो दिखाई दी। मतलब नॉर्थ में था आपका 5 डिग्री और 6 डिग्री और 7 डिग्री ऐसा हो सकता है, ठीक है। जो भी था, हम जब शक्ति चक्कर को उसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद उसको मार्क करेंगे, मार्क करने के बाद हम उसको 16 डायरेक्शन में कट करेंगे अपोजिट, तो ऐसा दिखाई देगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे उसको करेंगे, उस बात पे आ रहा हूँ अभी मैं। यहाँ तक क्लियर है कि शक्ति चक्कर को हमने प्लॉट के ऊपर रख लिया। एनीबडी, कोई भी बोल दे मेरे को, दोबारा मेरे को समझ में दोबारा बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। क्लियर है सर। ओके, शक्ति चक्कर को कैसे रखा हमने। शक्ति चक्कर को जितनी डिग्री हमने एंटर की हुई ली थी वो इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख के शक्ति चक्र इसके ऊपर रख दिया। तो सर शक्ति चक्र एक्सक्यूज मी सर, जी मैंने बोली। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, शक्ति चक्र का समझ नहीं आया कैसे रखना है उसको। जैसे आपने डिग्री बोला था ना कि ये 207 है, हाँ, इसको ऐसे तो रखना है। आपके शक्ति चक्कर के ऊपर 207 लिखा है कहीं, यहाँ इतना आता है आपको। हाँ जी, जहाँ पे 207 लिखा हुआ है। तो आपको ये शक्ति चक्र हाँ जी सर। यहाँ 200 और 210 दिख रहा है। 210, यस सर। 200 और 210 के बीच में जो सेंटर में एक लंबी सी लाइन दिख रही है वो 205, जी, तो वो कितना है, वो 205 है। 205। उसके बाद दो लाइन और गिनो। जी, इस लाइन को उस लाइन के ऊपर रखना है जो हमने सेंटर से ब्रह्म स्थान से स्ट्रेट खींची थी। अच्छा, जो ब्रह्म स्थान से खींची थी, ठीक है सर। ब्रह्म स्थान से एक स्ट्रेट लाइन खींची थी ना हमने। जी जी। तो उस इसको ब्रह्म स्थान को ब्रह्म स्थान पे रखना है। ब्रह्म स्थान मतलब ये देखो, ये प्लस का निशान है, दिखा है प्लस का निशान। जी सर। जी प्लस के निशान को प्लस के निशान पे रखना है, और जी। 207 को आपकी लाइन के ऊपर रखना है, 207 पे। अच्छा जी। जी यहाँ तक क्लियर है। जी सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके थैंक ऊपर खींच ये लाइन के ऊपर रखने के बाद आपको देखो
170 के बराबर में एक लाइन साउथ ईस्ट की लाइन दिख रही है, साउथ साउथ ईस्ट की दो लाइन दिख रही है। जी सर। साउथ साउथ ईस्ट के लेफ्ट में दिख रही है, एक साउथ ईस्ट के लेफ्ट और राइट में दिख रही है, एक ईस्ट साउथ ईस्ट के लेफ्ट में राइट में दिख रही है, जी एक ईस्ट के लेफ्ट और राइट में दिख रही है, जी और एक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के लेफ्ट और राइट में दिख रही है। ठीक है, जी सर। जी ऐसे आपने गोल चक्कर आता है, ये गोल चक्कर के चारों तरफ एक एक पॉइंट लगा लेना है। चलो क्रीम बनाना छोड़ दो बेटा, एंड के ऊपर पॉइंट लगा लेना है। यहाँ तक देखो क्लियर है? ग्लास दिख जाएगा जी कभी। सर। सर कौन सी आप लाइन है वो जो 170 की यहाँ पे लाइन जो दिख रही है 160, तो उसके नीचे जो दो लाइन है SSE लिखा है, साउथ साउथ वेस्ट, बराबर? हाँ, तो अब वो आपने जो, हाँ अब आपने जो 170 180 160 वाली लाइन है ना, उसको छोड़ दो। आप हाँ, वो तो नीचे हमने वाली अलाइन लाइन, वो अलाइन हाँ कर लिया आपने, इसका काम खत्म हो गया। अभी ओके, ठंडा ठंडा याकुल्ट देती हूँ। अब इसके नीचे अब इसके नीचे लाइन आ गई आपकी, एक साउथ साउथ ईस्ट दिख रहा हाँ जी है, एक एक साउथ दिख रहा है, एस साउथ, हाँ एक जी दिख रहा है साउथ SSW, हम्म फिर एक दिख रहा है SW, जी फिर एक दिख रहा है WSW, यस, और इनके दोनों तरफ लाइनें हैं, हाँ एक एक लाइन सब दोनों तरफ मिलेंगी। अच्छा, जी इनके ये वाली लाइन आपने बिल्कुल एंड पे, जहां पे वास्तु चक्र का एंड है ना, मतलब हम्म, एंड एंड पे एक पॉइंट लगा लेना पेन से, पॉइंट 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 लगा लेने हैं। जी ऐसे वाले पॉइंट आएंगे आपके पास, 16 पॉइंट आएंगे, 16 पॉइंट आएंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, जी सर। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल ये है। गजेंद्र सर, हाँ जी, हाँ जी बच्चे थक गए। मैडम, 15 मिनट है बस। ये शक्ति चक्कर रख दिया मैडम हमने। ठीक है, हम्म ये शक्ति चक्कर है मैडम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये शक्ति चक्कर हमने यहाँ रख दिया, इसका शक्ति चक्कर यहाँ रख दिया। ठीक है, ये शक्ति चक्र है। इस शक्ति चक्कर के आपको आपको पॉइंट लगा लेने हैं, आपको पेंसिल से मार्क कर लेना है। यहाँ पे मार्क कर लिया, एक यहाँ पे मार्क कर लिया, यहाँ पे मार्क कर लिया, ऐसे ना 16 मार्क हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यस सर। अगर कोई बोर हो रहा है तो हो जाए मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं नहीं जरूरी है। सर, नहीं बोर हो रहे, सीखा ही है। रीता मैडम, अगर कोई बोर हो रहा है ना, लेट लेट ही बोर, मतलब अगर ये नहीं नहीं नहीं, सीखा ना तो हमारा शक्ति चक्कर ये फेल हो जाएगा प्रोग्राम। नहीं नहीं, इनको तो सबको पकड़ के अगली क्लास में सबसे करवा के देखना है, ये हाँ, बोर होके कहाँ जाएंगे। ये ये खुद बोर हो रहे करके तो दिखाएंगे, जो करके ये नहीं दिखाएगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। नहीं, इनको मैडम इनके घर का निकलवाएंगे अब है ना, ये हाँ, अपने अपने घर का बना के लाएंगे। नेक्स्ट क्लास में ये खुद करके दिखाना है आप लोगों को। अब ये मार्किंग करी है ना हमने, जो साउथ वेस्ट की, साउथ साउथ वेस्ट की, ईस्ट की, यहाँ पे लोगों ने मार्किंग कर ली। हम्म मार्किंग करने के बाद हम लोगों ने सिंपल एक काम करना है कि स्केल से, जो आपको स्केल बोला था ना, उससे लाइन खींचनी है। इस लाइन को सेंटर से होते हुए इसके साथ मिला देना है, इस लाइन को सेंटर से मिलाते हुए इसके साथ मिला देना है, इस लाइन को सेंटर से मिलाते हुए इसके साथ मिला देना है, इस लाइन को सेंटर से मिलाते हुए इसके साथ मिला देना है। 16 लाइनें मिलेगी आमने सामने, 16 मार्क मिलेंगे आमने सामने। जी सर। ये अगर कटिंग कर ली आपने अपने प्लॉट की ऐसे वाली, ब्रह्म स्थान से कटिंग करते हुए 16 लाइनें खींच ली, तो आप ये समझ लीजिए वन ऑफ द बेस्ट। देखो, आप लोग वास्तुशास्त्र के अंदर ये वाला जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए जो प्रोफेशनल लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि हमने ड्राफ्ट्समैन कंपनी खोली हुई है, या XYZ आर्किटेक्चर कंपनी है, उस आर्किटेक्चर कंपनी के पास जाइए, वो आपको ये सारा काम करके देंगे। ये आपका काम नहीं है, पर मैं आपको ये काम बता रहा हूँ। मेरा मोरल ड्यूटी है आप लोगों को ये बताने की कि आपके घर की डायरेक्शन कैसे निकालनी है। ये 16 डायरेक्शन, ये 16 लिख लेना आप, तो इसके बाद आपको आसान हो जाएगा। यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे आपका वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नॉर्थ आ गया, तो सपोज करो यहाँ पे आपका
नॉर्थ आया तो यहाँ पे आपका साउथ आ जाएगा, ऐसे ही ऐसे होगा। राइट राइट टर्न लेके मेरे ब्रह्म स्थान, अरे अब तो अनम्यूट कर रखा है मैंने सभी को, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक किसी को डाउट है बोलो। नो सर। कोई सर भी कोई आपने भी कोई भी खुद के घर का मैप लेंगे तो कटआउट उसका जेरोक्स निकाल के फिर निकालना है क्या फिर? अभी आ रहा हूँ मैडम, घर का कैसे निकाल। ठीक है अभी सर, बताइए। मैं लास्ट में पूछेंगे। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है प्लीज कम टू मी, आई विल रिपीट। नो सर, क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है, क्लियर। कोई 20-22 लोग जो भी है। मनोज जी बताएंगे। मनोज जी क्लियर है? मनोज जी तो आधे यार है। यस यस सर। यस ये मैम, उसको क्लियर है। क्लियर है। ठीक है सर, आपका होमवर्क है, आपको ये करके मुझे भेजना है। मैत्री बोल रहे हैं कि एक बार रिपीट कर दीजिए। सर मैं चेहरा पढ़ के बता देती हूँ किसको क्लियर है, ठीक है ना? तो देखो अगर नहीं आएगा ना तो फिर कल को दिक्कत है। ये नेक्स्ट क्लास में आपको पेपर पेन सब कुछ, अरे ये नहीं चलेगा, मुझे आपका हैंड रिटन चाहिए, ये नहीं चलेगा सर। मैडम मैंने हैंड से बनाया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, वो आपको मुझे आपका देखना है, आप अलग से कोई उसको ग्रिड करके भेजिएगा। मैं भेजता मेरी हूँ। आप आप लोगों से गुजारिश है, अगर आज मैं आपका चैप्टर यही क्लोज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इससे आगे नहीं पढ़ा रहा। बट आप लोगों ने किसी ने भी अपने सभी ने अपने घर का मैप लेना है, A4 पेपर में प्रिंट आउट निकालना है। उस A4 पेपर के ऊपर सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए, चाहे वो कटा हुआ है, चाहे वो गोल है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे स्क्वायर है, जैसा भी आपका प्लॉट है उसका ब्रह्म स्थान निकालना और उसके एंट्री निकालना। गलत गलत भी निकाल के लाओगे चलेगा, चलेगा चलेगा, गलती एक्सेप्टेड, सर गलती लेकिन एक्सेप्टेड है। एक अभी एक ही बिल्डिंग में 3 फ्लैट का ऐसा है, तो अपने ही फ्लैट का जो मैप है उसका ही खाली प्रिंट आउट निकाल के वो फिर देखना है। जी जी मैडम, अपने प्लॉट का सिर्फ अपनी 4 दीवारी। करके भेजना है हमारे नंबर पे, ताकि हम देखें कि आपने करा है। हाँ जी, हाँ जी। और जिसको समझ में नहीं आया उसको भी टेंशन नहीं लेनी है, जब अगली बार एक प्रिंट आउट लेके बैठेंगे, शक्ति चक्र लेके बैठेंगे और हमारे साथ साथ करना है तो एकदम फिट हो जाएगा। एक आसान कर देता देखिए हूँ आप लोगों के लिए, एक आसान और कर देता हूँ। चलो मैं आप लोगों के लिए एक आसानी और कर देता हूँ। यूं, आप लोगों के लिए एक आसानी कर देता हूँ। किसी का फ्लैट ऐसा है, ठीक है, और उसमें ये ये वाला एरिया कटा हुआ है, किसी का ये वाला एरिया कटा हुआ है, ठीक है, किसी का ये वाला एरिया कटा हुआ है। तो आप अपने प्लॉट की बाउंड्री वॉल कर लीजिए। बाउंड्री वॉल को टेम्परेरी, ये यहाँ से कटा हो सकता है, किसी का यहाँ से कटा हो सकता है, किसी का ये वाला एरिया कटा हो सकता है, ठीक है। डोंट वरी, कटे हुए एरिया को आप मार्क कर लेना, उसको स्क्वायर बना लेना, रेक्टेंगल बना लेना, अपने प्लॉट की रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप पूरी कर लेना। चाहे आपका प्लॉट ऐसा था यहाँ पे बालकनी निकली हुई है इतनी बड़ी, तो आपने क्या करना है, अपने प्लॉट को यहां से यहां तक ग्रिड करना है, ठीक है। अगर किसी का प्लॉट है यहाँ पे, इतना लंबा प्लॉट है, उसकी बालकनी यहाँ पे इतनी बड़ी बालकनी निकली हुई है, या फिर इतनी सी बालकनी यहाँ पे निकली हुई है, यहाँ पे इतनी सी बालकनी निकली हुई है, यहाँ पे इतनी बड़ी बालकनी निकली हुई है, तो आप लोगों को अपने प्लॉट को यहां से लेके यहां तक ग्रिड कर लेना है, स्क्वायर कर लेना इसको पूरा। ये आपका प्लॉट का ये वाला ग्रिड होगा। और इस प्रैक्टिस को हम 2 बार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि देखो ये दो रोल मेजर मेजर थे। एक तो आपके घर का सोलर डायरेक्शन, उनके एट्रीब्यूट, सोलर डायरेक्शन से
कैसे पहचानेंगे, सोलर डायरेक्शन कौन सी कहाँ पे आ रही है, वो सब अपने को आना चाहिए। तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे। एक अच्छी डायग्नोजिंग अगर आपको आएगी, अगर आपको डायग्नोजिंग ही नहीं आएगी तो आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते, दवाई भी अच्छी नहीं दे सकते। अब इसको हम एक और बात वो बता देता हूँ। ये तो एक मेथड है, इसके बाद हम फिर दूसरा मेथड पढ़ेंगे, इसके बाद फिर तीसरा मेथड पढ़ेंगे। आ, आप लोगों को पहला मेथड क्लियर होना चाहिए, ये सबसे इजी वाला मेथड है। ठीक है, अब हम वापस आ रहे हैं अपनी मीटिंग के ऊपर ही। यहाँ तक क्लियर है? थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों ने समझा। मेरी तरफ से यहाँ तक था, विनीता जी ने भी बताया। हम लोगों ने कोशिश करी है कि जो हमारी लास्ट एस्ट्रो वास्तु की क्लास थी उसको थोड़ा सा डिले हो गया था, उसको कंप्लीट करने का। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे।